हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एसएससी CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके लिए स्टार्ट डेट और लास्ट डेट जो सभी को मालूम है, उसके बाद में इसकी पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन पढ़ के मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 की स्टार्ट डेट कब से है। तो इसकी स्टार्ट डेट है 6/11/2020 और जो है 15/12/2020 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भराया जाएगा। बाकी अन्य डेट दी गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अब इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसका एग्जामिनेशन 12/4/2021 से लेकर के 27/4/2021 तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। उसके बाद में इसमें जो है टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके लिए अभी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन बाद में जल्द ही इसमें बता दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और इसका पे स्केल क्या है। तो इसकी सैलरी क्या है। तो इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होता है, जिसे JSA कहते हैं या LDC कहते हैं। इसका जो है पे लेवल 2 होता है और इसमें 19,900 से लेकर के 63,200 तक इसमें पेमेंट मिलती है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टल असिस्टेंट होता है SAPA और इसका पे लेवल 4 होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी दिया है, इसका पे लेवल भी यहाँ पे बता दिया गया है। उसके अलावा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A होता है, जिसमें पे लेवल 4 होता है। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक इसकी पेमेंट होती है। चलिए जानते हैं कि इसकी वैकेंसी कब डिटेल्स आएगी। तो इसकी वैकेंसी की डिटेल्स अभी नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही जो है SSC में नोटिस जारी कर दी जाएगी इससे इसकी वैकेंसी से संबंधित, जो कि जनरली लगभग 5,000 या 4,000 वैकेंसी आया करती है। उसके बाद में रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी बताई गई है और उसके बाद में जो है आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं एज लिमिट दी गई है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। वो व्यक्ति जो 18 से 27 वर्ष का है 1/1/2021 के अनुसार। यहाँ पे आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। उसके अनुसार जो है 18 से 27 ईयर के बीच में यदि कैंडिडेट्स बॉर्न हुआ है तो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2003 तक जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ST SC वालों के लिए 5 ईयर दिया है, OBC वालों के लिए 3 ईयर और ऐसे डैश यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है। जो यदि इस कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो इतना आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी दी गई है, टाइम दिया गया है और एप्लीकेशन कैसे भरना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो 1/1/2021 तक आपको जो है एजुकेशन जो है क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो LDC, JSA, PA, SA और DU इन पोस्ट के लिए आपको केवल और केवल जो है 12th स्टैंडर्ड या इसके इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन होता है वो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A होता है, क्या बोलते C और AG होता है, इस इन पोस्ट के लिए जो है आपको 12वीं स्टैंडर्ड पास तो होना ही चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में। तो इस प्रकार से जो है आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो ही यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं पास किए हो तो। इसके बाद में यहाँ पे अन्य जानकारी देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पे जाना ही होगा और सबसे पहले यहाँ पे जो है आप JPG फॉर्मेट में 20 KB से लेकर के 50 KB के अंदर अपना एक फ़ोटोग्राफ तैयार कर लें, जिसमें जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसकी विड्थ जो है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इस प्रकार का आप फोटोग्राफ बना सकते हैं और फोटोग्राफ में आप जो है केप नहीं पहने होना चाहिए और चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए और साथ में जो है आपके दोनों कान जो है, ईयर जो है वो विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए फोटोग्राफ्स में। तो इसका बहुत ही ध्यान आपको देना होगा और आपके फोटोग्राफ्स में जो है ज़रूर और ज़रूर स्पष्ट रूप से क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में डेट, जिस डेट को आपका फोटोग्राफ बना है। तो ध्यान देवें कि जैसे 6 नवंबर 2020 को CHSL की नोटिफिकेशन आई, तो 6 नवंबर से जो है 3 महीना पहले तक की जो बीच का पीरियड है
3 महीना पहले तक का जो पीरियड है 6 नवंबर से, इसी बीच में आपने यदि कोई फ़ोटोग्राफ्स बनवाया हो तो वो आपका चल जाएगा, या उसी बीच में आपको फ़ोटोग्राफ उसी बीच की डेट डाल करके आपको जो है एक फ़ोटोग्राफ बनाना होगा और जो है उसे ही आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि आपका फ़ोटोग्राफ जो है 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए जब नोटिस आई है। जैसे 6/11/2020 को नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इससे जो है 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके 3 महीना के अंदर अंदर का होना चाहिए, तो आपका फ़ोटोग्राफ चल जाएगा। उसके बाद में इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 15/12/2020 दे दी गई है और 23:30 तक का टाइम भी यहाँ पे दे दिया गया है। इसके लिए फ़ीस जो है मात्र 100 रुपये है, ओनली 100 रुपये, ओनली 100 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और उसके साथ में यदि आप ST SC ST या PW या ESM या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस भी नहीं लगनी है। इस प्रकार से यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर दिए गए हैं। आप जिस रीजन या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, और उस स्टेट में जितने सेंटर है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय इनको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, वो यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कर्नाटक केरल वाले रीजन में जो है ये सेंटर दिए गए हैं, और मध्य प्रदेश वाले जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रीजन है उसमें ये रीजन्स दिए गए हैं। इस प्रकार से आप जो है सेंटर और उनके रीजन एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं, और यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है कि एग्जामिनेशन टीयर 1 टीयर 2 में क्या सिलेबस रहेगा। जो टीयर 1 है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश नॉलेज जो है बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के, और जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, और 25 क्वेश्चन 50 मार्क के क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के जो है बेसिक अर्थमेटिक स्किल जो मैथ्स रहती है वो उसके, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके रहेंगे। और इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का समय, आपको 1 आवर का समय दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो है आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, और टीयर 1 एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार दिया है। इंग्लिश में इतनी चीज़ें आपको जो है कंप्लीट करनी होगी जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और जनरल इंटेलिजेंस से इतनी चीज़ें। इसी तरह से जो है नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट्स, ये आपके एग्जाम से मैथ से देखे जा सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में जो है इतने चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार से दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे लगभग ख़त्म हो जाती है। और किस प्रकार से फॉर्म भरना है, इसमें सबसे पहले तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको आधार नंबर एंटर करना होगा, और जो है अपना नेम, सिंपल नेम, और वेरीफाई करते हुए आगे बिल्कुल बताई गई डिटेल्स डालना होगा। और इस प्रकार से जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दोगे तो पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने को आ जाएगा, जो कुछ इस प्रकार ओपन होगा, जिसमें आपको सब कुछ फिलअप कराया आ जाएगा। और सिंपल आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा, और अपनी जो है थोड़ी सी अन्य डिटेल्स दे देनी होगी, और बस आपको फाइनल सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप फाइनल जो है सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीटली एसएससी CHSL के लिए जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे है कि जो है आपकी जो फ़ोटो है, फोटोग्राफ्स है, इसमें क्लियरली यहाँ पे प्रिंटेड होना चाहिए फ़ोटोग्राफ्स की डेट, और जो डेट है जैसे 6/10/2020 इस प्रकार यहाँ पे लिखना होगा कि जिस दिन आपकी फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट हुई उस डेट को यहाँ पे भी लिखना होगा, और जो है आपकी फ़ोटोग्राफ्स में प्रिंटेड डेट भी होनी चाहिए, और जो है 3 महीना ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर भी यहाँ बताए गए क्राइटेरिया में होना चाहिए, जो आपका है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर बताई जा रही है, और हाइट इसकी जो है इसकी जो विड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर बताई जा रही। इस प्रकार जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आपका बिल्कुल जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद और भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।